आइन एक उर्दू वर्ड है, आइन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हक गोई का मतलब सच्चाई, बेबाकी का मतलब फियरलेस। तो हमारे देश का संविधान देखा आपने, मोटी सी किताब है। और भी देशों की संविधान होती है, मोटी मोटी किताबें होती है, किसी की संविधान होती है। कुछ देशों में संविधान नहीं है पर एक अंडरस्टूड संविधान है। ऐसा है जैसे हमारे हर देश के संविधान होता है, मोटी मोटी किताबें होती है। तो इकबाल भी नौजवानों का संविधान लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आपने सोचा है इकबाल ने कितनी पेजेस में संविधान लिखा है मुसलमानों का, यूथ का? इकबाल नौजवानों का संविधान लिखते हैं सिर्फ 2 शब्दों में, 2 लाइनों में नहीं। इकबाल कहते हैं आईने जवान मर्दा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यंग मैन क्या है? हक गोई हो बेबाकी की, वो सच बोले और बेबाक झूठ बोले। अब सवाल यह है कि हम में से कितने लोग, इकबाल ने पूरी मोटी संविधान नहीं लिखी नौजवान के लिए, तो अगर नौजवान को अपना संविधान उठाना है तो ये 2 शब्द को उठा ले कि हम गोई, कि हम सच बोले। सच क्या बोले? सच ये बोले कि आज बीजेपी नफरत फैलाती है। सच क्या बोले? सच ये बोले कि आज बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो देश को तोड़ना चाहती है, और बेबाक होकर बोले। बंद कमरे करते हैं आदमी बोलने से, तो बेबाकी तो दूर की बात है। तो आज ऐसे कई सारे लोग हैं जो बोलना चाहते हैं पर डरते हैं। किस बात का डर है? हम 69% लोग हैं, हम मेजोरिटी है जैसे मैम ने बताया, और आज हम उस छोटे से ग्रुप से लोग से डर रहे हैं कि हम सच बोलने से डर रहे हैं, हम आगे बढ़ने से डर रहे हैं। अब बात आती सोशल मीडिया का, तो क्योंकि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ तो बस बता दूँ मैं कि सोशल मीडिया में मेरी शुरुआत कब हुई। बहुत दिनों से मैं सोशल मीडिया पे नहीं, सिर्फ 2 साल से सोशल मीडिया पे हूँ मैं, और मार्च 2017 में मैंने ज्वाइन किया सोशल मीडिया। जिस दिन योगी आदित्यनाथ सीएम बने और उनका घोषणा हुआ कि योगी आदित्यनाथ इज डिक्लेयर्ड द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश इंडिया राज्य स्टेट, तो उस दिन मैं अपना बोर्ड एग्जाम दे रहा था। मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा था, मैं क्लास 12 में था, अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर में। तो मैं पहला लाइव वीडियो बनाया और उनको एक्सपोज किया। उनकी स्पीच सुनी आपने? वो क्या वो कहते तुम एक हिंदू मारोगे हम 100 मुसलमान मारेंगे, क्या वो कहते तुम एक हिंदू बालिका को उठाओगे हम 100 मुसलमान बालिकाओं को उठाएंगे। अब आप बताएं अपने हिंदू दोस्त को साथ पकड़े एक बार जो ये बीजेपी सपोर्ट करोगे और कहें भाई तुम बताओ कि कहाँ से ये सही सेक्युलर है, मैं पकड़ता हूँ, तुम पता नहीं क्या जवाब देते? वो योगी आदित्यनाथ का पास था, अब वो अच्छे इंसान बन गए। ये मतलब ये जो हेटफुल नैरेटिव है ना, ये कुछ भी लॉजिक लगा करके अपने हेटफुल नैरेटिव को सेट कर देंगे। तो कहाँ से ये डिजर्व करता? हम में से कितने लोगों ने आवाज उठाया इसके खिलाफ? हम गलत देख रहे हैं, हमारे सामने गलत हो रहा है, हम में से कितने लोगों ने आवाज उठाया? हम आवाज नहीं उठाते। तो सोशल मीडिया एक ऑल्टरनेटिव मीडिया बनकर आज बढ़ रहा है हमारे देश में। आप देखिए 24 घंटा न्यूज होता है क्या हमारे पास? 24 घंटा न्यूज नहीं होता। न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी परेशानी ये है, और से सुने बहुत इंपॉर्टेंट बात है, न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि 24 घंटा न्यूज नहीं होता हमारे पास। ये 24 घंटा पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी भी न्यूज चैनल खोले हमें न्यूज दिखना चाहिए। तो न्यूज चैनल के पास 24 घंटा न्यूज नहीं है, तो उन्हें न्यूज मैन्युफैक्चर करना होता है। न्यूज 1-2 घंटे दिन में होने चाहिए, 3 घंटे मैक्सिमम। पर आज परेशानी है कि 24 घंटा अभी घर में हमें आदत हो गया है कि कभी भी न्यूज चैनल खोलो हमें न्यूज देखना है। तो क्या देखने को मिलता है? आज इस भव्य मंदिर में एक आत्मा दिखा, इस मंदिर में सालों से पानी गिर रहा है, पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है, जहाँ से इंडियन उठ के गया। कल देखा मैं ये नोटर डैम में जो आग लगा था, वहाँ पे मैंने एक न्यूज पढ़ा कि व्हाट्सएप न्यूज बता रहा हूँ कि व्लादिमीर पुतिन उस आग के अंदर दिखा कि आग उसने लगाया। देखा समझ बात? वायरल न्यूज आ रहा है, आपको पता है संबित पात्रा कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? पूरी से उड़ीसा पर एक वायरल जा रहा फोटो कि पूरी के सारे खाना जो है घर से गायब हो गया। इस घर में तो संबित पात्रा जमीन में बैठे खाना खा रहे हैं। तो अब ये देखिए सोशल मीडिया एक ऑल्टरनेटिव मीडिया से हो रहा है। अगर वो झूठ फैला रहा है तो आप कहेंगे सोशल मीडिया खराब भी अच्छा भी। अब आप देखिए जब एमएमएस आया था पहली बार, मल्टीमीडिया मैसेज, तो आज एमएमएस का कितना अच्छा इस्तेमाल भी हुआ और उसकी बुरा इस्तेमाल भी हुआ। कितनी सारी गंदी वीडियोस एमएमएस की वायरल हुए, इनफैक्ट मूवी आ गई एमएमएस पे, स्कैंडल पे। तो हर चीज की अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता अगर ये 31% लोग बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, 69% लोग अच्छे इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? अभी एक आदमी जैसे कि भाई पुलकी भाई ने बताया कि हम शर्माते हैं कि सोशल मीडिया पे हम आए और कुछ लिखे, हम शर्माते हैं कि सोशल मीडिया पे आए कि हमारे दोस्त क्या सोचेंगे, हमारे जो प्रोफेसर है वो क्या सोचेंगे, हमारे नेबर क्या सोचेंगे। क्यों वो क्या सोचेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी बात तो बतानी उन्हें। मैं आपको ऐसे 100 से
ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि फेसबुक पे ऐसे लोग हैं जो मुझे गाली लिख के शुरू करते हैं, विद इन 1 घंटे के अंदर मुझे भाई आई लव यू कह जाते हैं। वो सिर्फ प्यार से होता है। ऐसे 100 मैसेज की मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, और 100 में से कम 10 तो मेरे व्हाट्सएप पे होंगे कि जो शुरुआत करते माँ बहन की गालियाँ सुना के, अच्छा माँ बहन की गाली दे रहे, मैं आपकी माँ को सलाम भेजता हूँ, और गाली भेजता, मैं कहता अच्छा आपकी बहन को सलाम भेजता हूँ। वो इंसान कब तक नफरत करेगा आपसे? नफरत का काट क्या होता है? सिर्फ प्यार होता है। और जब मैं कह रहा हूँ ना, इसमें 1% एग्जैजरेशन नहीं है, ट्राई करके देखिए। मतलब एक सोशल मीडिया पे एक बंदा था, उसने माँ बहन को गाली दी, मुझे माँ बहन की गाली दी, मैंने उसके फेसबुक स्क्रॉल किया, उसकी माँ का फोटो निकाला, क्रॉप किया, माँ की फोटो भेज दी। मैंने कहा आपकी माँ को सुना, बड़ा इमोशनल हो गया। मैंने कहा आपकी मम्मी ये ना कह, हाँ बात तेरा कह जा रहा है। मैंने कहा कि अच्छा ये जो गाली दिखाते ना, बस एक बार अपनी माँ को दिखा देना, उनको एहसास, शी विल फील वेरी प्राउड ऑफ यू। उन्हें इमोशनल हो गया, यार ये मेरी तरबियत है, ये मेरी माँ ने सिखाया है। आज ये बच्चा बता रहा है कि मेरी माँ विल फील प्राउड ऑफ यू और व्हाट। तो आप ऐसे चीज कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया एक ऑल्टरनेटिव मीडिया है। तो आप देखिए जो एंटरटेनमेंट चैनल्स होते हैं उनको सब्सक्राइब करते हैं हम, दूर राठी का चैनल हो गया, आकाश बैनर्जी, मेरा चैनल हो गया, तो हम ऐसे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, ऐसे चैनल्स की भी लिंक शेयर करें हम। अभी हम व्हाट्सएप पे एक वायरल मानिए एक मैसेज आता है कि बाबर ने इस देश को लूटा, बाबर ने इस देश को लूट लिया है, आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है कि बाबर ने इस देश को क्यों लूटा, अब आप डर जाते हैं। अब ये व्हाट्सएप ऐसे 1000 लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो 31% लोग हैं, बाबर ने इस देश को लूटा, बाबर ने इस देश को लूटा, बाबर इस देश में लूटने आया था। अगर आप वही सेम मैसेज को उसके नीचे एक और लाइन ऐड कर दे, बाबर इस देश में कोई नहीं आया था, बाबर को इस देश में ऐड करने वाला हिंदू राजा राणा संगा था, और उसको वायरल कर दिया, तो जो लोग मैसेज कर, अच्छा बाबर लूटने आया था, और उसके पास वापस वो सेम मैसेज आता है कि अच्छा बाबर लूटने नहीं आया था, राणा संगा बुलाया था। इट वाज अ पॉलिटिकल बैटल, इट वाज नॉट अ हिंदू मुस्लिम बैटल। तो आपको इस तरह पोर्ट्रे करना है। ऑल्टरनेटिव मीडिया एक सेट है सोशल मीडिया, और इसका सही इस्तेमाल करना है। तो अब आज से हम सब सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपने वॉइस को रेज करेंगे सोशल मीडिया पे, करेंगे हम लोग। वेरी गुड। तो हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग सारे जाने से पहले कोई नोटबुक निकाल लें, आप सब लोग अपना नंबर दे जाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप हम लोग इसलिए बना रहे हैं ताकि हम, अब देखिए ऐसा तो नहीं कि हम सब कुछ लोग मिल करके हम मोदी जी को हरा देंगे, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मगर हम सब लोग मिलके एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इफेक्ट ला सकते हैं। हम सब लोग मिलकर के बाहर जाकर 10-10 लोगों से कह सकते हैं कि अच्छा हमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इफेक्ट लाना है। कुछ सीट्स अभी इंडिया में जो मैं चाहता हूँ कि उन सीट्स पे आज उनका जीतना जरूरी है। जैसे कन्हैया कुमार हो गए, राघव चड्ढा हो गए, आतिशी मैम हो गए, ईस्ट दिल्ली से जहाँ खड़े यहाँ से आतिशी मैम खड़ी है, इन सीट्स पे जीतना जरूरी है लोगों का। तो क्या अपना योगदान दे सकते हैं इस चीज पे? आतिशी मैम नहीं आएंगे इलेक्शन के बाद, आतिशी मैम नहीं देखने आ रही कि आप में से कितने लोगों ने अपना योगदान दिया, पर हाँ इनके जीतने के दिन आप अपने कुर्सी पे आराम से बैठकर एक बार आंख बंद करके सोचेंगे कि हाँ अगर आतिशी मैम संसद में बैठकर आज हमारी हक की आवाज उठा रही है तो शायद 1% नहीं 0.1% मेरा तो योगदान था उसमें। अगर आप वो नहीं कर सकते तो शायद उस दिन आप ड्यूटी नहीं करेंगे, जैसे आतिशी मैम ने काम किया, जो नहीं हारेंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप सब अपनी आवाज को उठाए। जैसे मैंने आपसे कहा था, बी एजुकेटेड इनफ टू लर्न व्हाट वी हैव बीन गॉट बट नॉट एजुकेटेड इनफ टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव बीन गॉट। मैं चाहता हूं मुझसे क्वेश्चन पूछे, और आसान क्वेश्चन तो बिल्कुल ना पूछें। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है, सबसे पहले आप जो कह रहे हैं कि क्या नाम अच्छे लोग क्या नाम 60-70% है और गलत लोग हैं 30%। लेकिन ये जो अच्छे लोग हैं उनके मुताबिक उन लोगों के जो 30% है क्यों शिकस्त खा जाते हैं, उसकी मिसाल मुझे तो समझ नहीं आई। उसके बाद आपको समझ लेना चाहूँगा कि वो लोग जो जितना वायलेंस फैलाते हैं उनके पीछे जो लोग काम करते हैं वो बहुत स्ट्रांग है। तो उसके भी मुकाबले जो 70% या 80% लोग हैं वो कुछ बोलते नहीं कि उनके पीछे जो बैकग्राउंड है वो वीक है। और एग्जाम्पल कोई भी पार्टी हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, वो आज कोई आप स्टेटमेंट दे रहे हैं लेकिन कल वो आपको डिफेंड नहीं करेगी, इसलिए नहीं डिफेंड करेगी कि उसका वोट बैंक जो है पोलराइज हो जाएगा। वो कोई भी पार्टी हो, चाहे CPI हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, मैंने ये अब तक देखा है। तो आपकी इस पर क्या मतलब आपका इस पर क्या कमेंट होना चाहिए? ठीक है, बहुत से सवाल के जो वहाँ के लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग है और हम वीक है। तो इमरान खान अभी प्राइम मिनिस्टर बने, जब पहली बार इमरान खान ने प्रोटेस्ट किया था तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो वो बहुत बड़े क्रिमिनल आदमी थे। जब इमरान खान ने पहली बार प्रोटेस्ट किया तो उनकी पहली प्रोटेस्ट में सिर्फ 300 लोग आए, सिर्फ 300 लोग। तो इमरान खान उस दिन बोलते अच्छा मेरी प्रोटेस्ट में सिर्फ 300 लोग आए और हम ये 300 लोग मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे,
तो शायद इमरान खान का वो लास्ट दिन होता पॉलिटिक्स में, पहली और आखिरी दिन होता। तो इमरान खान ने ये कहा कि ये 300 लोग नहीं, ये 300 लोग से शुरुआत है, मैं जाकर प्रधानमंत्री बनूंगा, तब जाके प्रधानमंत्री बने देश के। एक इमरान खान की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल देते पाकिस्तान के लिए। अच्छा है। एग्जाम्पल मैंने अब बस एक एग्जाम्पल दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, और सच्चाई है कि हम वीक हैं, आज हमारी बैटिंग वीक है, पर हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। कैसे बनेंगे हम? कि आज 50 लोग हैं, 50 लोग नहीं भी तो एक आदमी बोले पहले, फिर 2 आदमी, 3 आदमी, तब तक 3 आदमी होगा, 4 आदमी, हम सब एक आवाज बनती है। उन्होंने बीजेपी ने ऐलान किया भोपाल से रन करने का, तो वो तो खुलकर कहते हैं कि हम एक आइडियोलॉजी को हम फॉलो करते हैं और उसको परवान चलाते हैं। अगर हम उसका अपोज करते हैं, मुखालफत करते हैं, तो एज अ मुस्लिम मैं तो कहीं ना कहीं मैं जिस भी पार्टी में रहूँगा तो उसको बीजेपी को तो पूरा फायदा मिलेगा कि वो खुल के बोले कि ये मुसलमानों की हिमायत कर रही है, तो कोई मेरा साथ नहीं देगा, कोई भी पार्टी साथ नहीं देगी। तो ऐसी सूरत हाल में मुझे मुखालफत करने की इजाज़त है। ये देखिए, पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होती। आज हम कहते हैं ना, बड़ा एक बहुत फेमस स्टेटमेंट, आई एम पॉलिटिकल। आपने कहा ना कि 70% लोग जो वो हैं वो अच्छे हैं, 30% लोग बुरे हैं, गलत है, उसमें भी कई परसेंट कम है। तो मैं अगर कह रहा हूँ कि नहीं, जो उन्होंने कहा वो गलत कहा है और वो उसका सपोर्ट कर रही है, तो बीजेपी जो है वो खुले तौर पर, खुले साथ हमारे दुश्मन सामने है और वो कह रही है कि मैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी का सपोर्ट करती हूँ। लेकिन मेरा साथ क्या, जो अदर पार्टियां हैं जो सेकुलर के नाम पे खड़ी हैं, क्या वो मेरे साथ पॉइंट पे खड़ी हो जाएंगी? बहुत सी सवाल आपका, क्या हमारे साथ खड़ी होंगी? तो देखिए, हम हमेशा से ये एलिगेशन लगाते हैं कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व, और आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग इस बात में कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व। कांग्रेस की एक नेशनल स्पोक्सपर्सन प्रियंका गांधी कांग्रेस छोड़ती है, सेक्युलर पार्टी छोड़ने के बाद वो शायद आम आदमी पार्टी में एक्सपेक्ट करना ज्वाइन करेगी, पर सेक्युलर पार्टी छोड़ने के बाद वो शिवसेना ज्वाइन कर लेती है। तो विद इन द कांग्रेस देयर आर सॉफ्ट हिंदुत्व आल्सो देयर, ये बात सच है। इसके बावजूद अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखें, हमें दिखता है कि आज कांग्रेस भी, उनकी टॉप लीडरशिप भी बीजेपी के खिलाफ मुखालफत कर रही है। अब देखिए तो वो लिंचिंग की बात की उन्होंने, आर्टिकल 370 की बात की उन्होंने, 35A की बात की उन्होंने, एमयू को माइनॉरिटी स्टेटस देने की बात की उन्होंने। तो चीजें बदल रही हैं। आम आदमी पार्टी का एक पोस्ट बताता हूँ मैं आपको, और मुझे लगता है कि अब तक का आम आदमी पार्टी का वो बेस्ट पोस्ट था। उनसे पूछा गया कि व्हाट इज योर स्टैंड ऑन द कश्मीर इशू, आम आदमी पार्टी ने रिप्लाई किया और कहा कि वी डोंट, फॉर अस इट इज नॉट जस्ट द लैंड ऑफ कश्मीर दैट मैटर्स, इट इज द पीपल ऑफ कश्मीर दैट मैटर्स। अगर आप कश्मीरी लोगों के दिल जीत लेंगे तो कश्मीर की जो जमीन है वो आपकी होगी। तो आप देखें, ऐसी पार्टीज हैं। आप ऐसा नहीं कि पार्टी सारे हेटफुल पार्टीज हैं, कुछ शिवसेना को छोड़कर, बीजेपी को छोड़कर बाकी सारे पार्टीज इनों में सेक्युलर पार्टीज हैं। और हम जहाँ खड़े हैं, मैम है, आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल सेक्युलर पार्टी है। मुझे बताया गया सेक्युलर पार्टी नहीं है, मैं अंदर जाकर देखा, आ गया, देखकर चीजों को समझ लिया, और जिस दिन मुझे मालूम चलेगा ये सेक्युलर पार्टी नहीं है, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रेज माय वॉइस। तो बिल्कुल पार्टी आपके खिलाफ मेरा ये सवाल है, अभी मैम ने भी कहा, आपने भी कहा कि ये जो इलेक्शन हुआ था 2014 में, उसमें बीजेपी को वोट गया वो 31% है, 69% वोट उसकी मुखालिफत में। उसके बाद अभी आपने बात की जब आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे थे तो उस दिन योगी बने और योगी ने तो भाषण दिया था, उससे पहले क्या नाम बात कही थी कि अगर एक बालिका उठाएंगे तो हम 100 उठाएंगे, एक अगर मारेंगे तो हम 100 मारेंगे। तो यूपी में तकरीबन अभी 2 साल पहले हुआ है, वहाँ बीजेपी को बहुत बड़ी मेजोरिटी है और तकरीबन 70% वोट बीजेपी को पड़ा। तो माइनॉरिटी से मेजोरिटी वहाँ पर होगी। आप कह रहे हैं कि यहाँ माइनॉरिटी है लेकिन वहाँ मेजोरिटी होगी। हम देख रहे हैं वक्त के साथ साथ 3 साल में बीजेपी अब अकलियत में नहीं है, अक्सरियत में आ गई। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है। तो इससे ये पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो जहन साजी है, एक फिक्र है, वो कम नहीं हो रही, ज़्यादा हो रही। अभी आपने इससे बात कही कि एग्जाम्पल दिया इमरान खान का और कहा कि शायद मैं गलत कह गया। आपने तो कह दिया मैं खुद किया है, मैं मस्जिद में था और मैं बयान कर रहा था तो मैंने उसमें एग्जाम्पल दिया इमरान खान। तो बयान करते वक्त मुझे भी एहसास हो गया शायद मैंने नाम गलत ले दिया इमरान खान। लोग मुझसे मिले बाद में और आकर कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, यहाँ मुस्लिम होकर दूसरे मुल्क की बात कर रहे हैं, आप पकड़वाएंगे कि ये करेंगे। तो मैं जैसे आपने बात की, मैं इस बात पर कह रहा हूँ कि हमें बात करनी चाहिए
लेकिन जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग बात को एक्सेप्ट तो करना छोड़िए, उसका रद्द करते हैं। तो आप ये बात कही क्यों रहे हैं? फिक्र ऐसी बन चुकी है कि जो फिक्र वो लेकर चल रहे हैं आप उसका जवाब भी नहीं दें और ना ही कोई। तो मेरा सवाल यही है कि हाँ बोलिए। मेरा सवाल यही है कि माइनॉरिटी से मेजोरिटी हो चुकी है और उसमें बराबर जाति आ रही है, उसकी वजह क्या है? दूसरी बात, जब हम बात कर रहे हैं तो बात करने में हमारा कोई जब हम बात कर रहे हैं तो उसका कोई जवाब नहीं है, बल्कि लोग निगेटिव उसको ले रहे हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, अच्छे तरीके से उसको ले ही नहीं। देखिए, दो बात आती है कि हम वो मेजोरिटी से मेजोरिटी होती है, वो बिल्कुल गलत प्रूव हो जाएगा 19 के इलेक्शन के बाद। मैं आपको गारंटी दे वो तो आने वाला है। और यूपी की जो बात की आपने, वो इमीडिएट डिमोनेटाइजेशन के बाद इलेक्शन हुआ था और उसका असर था। लोगों को ऐसा लगा था, वो सिर्फ कम्युनल बेसिस पे इलेक्शन नहीं था। और दूसरी बात कि वो हम आज उनका जवाब दे, कब तक जवाब देते रहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक कॉन्सेप्ट है जो मैं ये 2 साल में सीखा हूँ कि आज हम सब जितने एंटी बीजेपी लोग हैं, हम एक डिफेंसिव मोड पे आ गए हैं। वो कहते हैं अच्छा कांग्रेस ने लूटा, आप जवाब देते कांग्रेस ने लूटा। वो कहते हैं अच्छा बाबर ने लूटा, आप जवाब देते बाबर ने लूटा। वो कहते हैं अच्छा तुम औरंगजेब की औलाद, आप जवाब देते आप औरंगजेब की औलाद नहीं है। हमें डिफेंसिव मोड से बाहर आना है, हमें ऑफेंसिव मोड पे आना है। हमें बताना है कि तुमने आजादी के 50 साल तक झंडा नहीं फहराया, जवाब वो देंगे। हमें बोलना है कि भैया सावरकर ने ये लिखा है, हमें कहना है गोलवालकर ने बंच ऑफ थॉट्स में ये लिखा है, तुम जवाब दो। हमें कहना है कि वंदे मातरम लिखने वाला ने उस नोबेल अमर आनंद भट्ट में क्या क्या एंटी मुस्लिम एंटी क्रिश्चियन बातें लिखी है। हम डिफेंसिव मोड से ऑफेंसिव मोड पे जब तक नहीं आएंगे, चीजें नहीं बदलेंगी, तब तक हम डिफेंड करते रहेंगे। वो एलिगेशन लगा रहे हैं, हम डिफेंड कर रहे हैं। अब वक्त आ गया कि हम पढ़े और हम एलिगेशन लगाएं और उन पर छोड़े डिफेंड करना, वो डिफेंड करें। वली भाई की बात सोशल मीडिया की वजह से छोटा सा उनकी बात